हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे माई व्यू के बारे में। दोस्तों, जेंटलमैन ड्रामा मुसलसल इसकी व्यूअरशिप कम होती जा रही, घटती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं हम कि अब इस ड्रामा ने कहीं ना कहीं अपना चार्म छोड़ दिया है। और इसका कारण क्या है, हम इसी के ऊपर आज थोड़ी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। वैसे डिटेल एनालिसिस कहना ठीक तो नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी राय है और मेरी राय की आखिर औकात ही क्या बनती है। लेकिन फिर भी मैंने अपने जो छोटे से दिमाग से छोटे छोटे रिव्यूज़ करके छोटी सी मतलब कि अपनी सोच को लगाकर जो निष्कर्ष निकाले हैं कि आखिर क्यों जेंटलमैन की जो पॉपुलैरिटी है वो क्यों घटती जा रही है, उसके ऊपर मैंने कुछ अपने निजी रिसर्च कर वो कहते हैं ना कि तारण निकाले हैं। तो उसके बारे में ही आज मैं बात करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं कि हम जब इसका फर्स्ट एपिसोड देखें कि फर्स्ट एपिसोड की व्यूअरशिप क्या रही थी, तो 1.1 करोड़ मतलब कि इससे ज़्यादा लोगों ने मतलब कि 1.1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको देखा। और जब हम आते हैं आगे, जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं, तो इसके एपिसोड्स की व्यूअरशिप कम होती जा रही है। दूसरे एपिसोड की व्यूअरशिप कुछ 60 लाख के आसपास थी, लेकिन हाँ, बनता है हर ड्रामा की जो है पहली मतलब कि व्यूअरशिप ज़्यादा ही होती है, ऑलमोस्ट डबल ही होती है। और उसके बाद दूसरे एपिसोड की घट के आधी हो ही जाती है, या फिर यूँ कहे कि 40 से 20% का गिराव हर ड्रामा में होता है। इसके पीछे की एक लॉजिक है कि हर तरह की पहले तो मतलब कि ऑडियंस उस ड्रामा को देखने के लिए जाती है। उनको लगता है कि ट्रेलर देख करके ये उनके लिए बना है, लेकिन पहली एपिसोड से ही लोगों को पता चल जाता है, 20 या 30% लोगों को, कि ये उनके लिए नहीं था, तो वो इसे छोड़ देते। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये गिरावट आती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब 4 या 5 एपिसोड के बाद भी ये जो मतलब कि गिरावट है ये चलती रहे मुसलसल। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी ड्रामा के साथ ये लॉन्ग टर्म तक नहीं होता। आप कोई भी ड्रामा उठा के देख सकते हो, उसकी व्यूअरशिप जो कि चला है, ऐसा नहीं कि जो आगे चल के बैठ गया। आप शिद्दत की बात कर ले, आप बात कर ले झटपटों के बंद की, जो कि मतलब कि शुक्रवार को ही आता है, और सॉरी शुक्रवार को नहीं, संडे को आता है। उसके अलावा जो है हमारा और भी ड्रामा जो कि इसके साथ ही आते हैं, मतलब कि ये शनिवार को भी आता है, तो शनिवार को आता है जानिसार। उसकी भी आप व्यूअरशिप देख ले तो एकदम मतलब कि कंसिस्टेंट है। क्या बोला मैं, चलिए छोड़ देते हैं, आप समझ जाएंगे। तो वही है इसकी भी व्यूअरशिप, जानिसार की भी। उसके अलावा हमारे ARY के ऊपर कौन सा ड्रामा आता है शनिवार को, नूरजहां, उसकी भी आप व्यूअरशिप देखेंगे तो उसकी भी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आएगी कि एक पर्टिकुलर मतलब के नंबर पे आके वो व्यूअरशिप जो है कंटिन्यू रहती है। हर एपिसोड में थोड़ी ऊपर नीचे होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं घटती जितनी कि हमारे जिस प्यारे से ड्रामा जेंटलमैन की घट रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन वही सवाल। तो सवाल का जवाब जो कि मैंने खोजने की कोशिश की, तो सबसे पहले मैं कमेंट में गया कि क्या लोगों को ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा। तो मैंने कमेंट्स देखे, लेकिन कमेंट्स में मुझे एक भी कमेंट्स मतलब कि मिलते हैं नो डाउट, लेकिन इतने ज़्यादा वो कमेंट्स नहीं है। मतलब कि जैसे ड्रामा घटता है, उसकी TRP घटती है, तो कमेंट्स में आपको पता चल जाता है कि लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आया, डायरेक्टर पसंद नहीं आया, राइटर पसंद नहीं आया, या फिर शायद एक्टर पसंद नहीं आ रही, उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही, कुछ इस तरह का होता है, मिस मैच टाइप कुछ हो जाता है, तो कमेंट्स में पता चल जाता है। लेकिन इसके कमेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ऊपर से तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। और एक इंसान हो तो आप समझे, हर कोई यही बात कर रहा है, हर मतलब कि हर 5वां या 6वां इंसान तारीफ़ ही कर रहा है, और सॉरी मतलब कि 5 में से 4 इंसान तारीफ़ ही कर रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, क्यों इसकी व्यूअरशिप घट रही है? तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने घर का कुछ मतलब कि व्यू पॉइंट लेता हूं। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो मम्मी ने मैंने मतलब कि उनको 3 ऑप्शन दिए, और ये तीनों ऑप्शन हमें जो है हर संडे और कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, सैटरडे को मिलते हैं। और वो कौन से 3 ऑप्शन हैं? जानिसार और नूरजहां और हमारा प्यारा सा न्यारा सा जेंटलमैन। और एक चौथा ऑप्शन भी आप कह सकते हैं, झटपटों का बन। खैर उसकी मतलब कि इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है हमारे घर में। मैंने जब इसकी वो वाली एपिसोड की कि जिसमें चचा का सर फोड़ दिया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ भी पड़ी, कहा कि ये क्या दिखा रहे हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, और बस वहाँ पर बात खत्म हो गई। झटपटों के बन को फिर मैंने वहाँ पर बंद कर दिया। लेकिन 3 ऑप्शन तो फिर भी बचे, नूरजहां, जानिसार और जेंटलमैन। मैंने मम्मी से कहा कि आपको सबसे पहले अगर इन 3 में से चूज़ करना हो कि 1, 2, 3 पहले कौन सा दिखेगी, उसके बाद कौन सा दिखेगी, और उसके बाद कौन सा दिखेगी, तो मम्मी ने जो है सबसे पहले कहा जानिसार, और जो कि मतलब कि बनता भी था। दूसरा नंबर जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जेंटलमैन होगा, लेकिन नहीं, नूरजहां। मैंने मम्मी से पूछ लिया कि नूरजहां क्यों, जानिसार क्यों? तो यही बात है कि जानिसार के अंदर एक मतलब कि नौशेरवा का स्टाइल है, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। उसके अलावा जो हमारी दुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब कि रोल निभा रही है अपना। लग रहा है कि एक घर की लड़की है जिसको एक मालदार इंसान मिल चुका है। नौशेरवा की जो भी हरकतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है वो, और इन शॉर्ट। तो इसीलिए जो है
जानिसार वो पहले देखेगी। उसके बाद मैंने कहा कि फिर नूरजहान क्यों, मतलब कि अब तो जेंटलमैन आ जाना चाहिए, उसकी इतनी तगड़ी स्टोरी लाइन जो है। तो उन्होंने कहा कि नूरजहान का एक अपना मतलब कि चार्म है, सास लग रही है कि सास है, और बहू को जिस तरह से तरसा के रखा गया है, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ तरसा के तरखा के, लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला था। और हम गुजराती हैं तो जाहिर सी बात है गुजराती में बात हो रही थी। तो यही बात है कि उन्होंने यही सारी बातें की कि जो है इस तरह से है जो है नूरजहान ज़्यादा अच्छी लगती है। और लगता है कि जिस तरह से ड्रामास के ट्रेलर भी हमने जब देखे थे, मैं भी अपने घर वालों को दिखाता हूँ अनफॉर्चुनेटली, तो कहा था कि जैसा देखा वैसा मिल रहा है, कि हाँ एक घर है, 3 बच्चे हैं, ममास बॉय है, और सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि हम देखना चाहते थे, तो हम क्यों उसको छोड़ेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि इसके अंदर बार बार इसका डायरेक्शन का मम्मी ने जिक्र किया कि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आता है देखने में, जिस तरह से कैमरे आते हैं, जिस तरह से फेड होता है, जिस तरह से वो जो होता है ना, मतलब कि पूरी की पूरी ड्रोन शॉट लिए हुए है, अच्छा लगता है। ऊपर से म्यूज़िक इसका काफ़ी अच्छा है, ओएसटी काफ़ी अच्छा है, ये सारी बातें कर रही थी अम्मी। और कहा कि सबसे बड़ी बात इसको देखने की नूरजहान ही है। मम्मी तो यही कह रही थी मुझे कि ऐसी सास देखने में मज़ा आता है। दूसरी तरफ हम बात करें तो फिर जेंटलमैन तीसरे पर क्यों, मम्मी तीसरे पर क्यों? तो मम्मी ने कहा वो इसलिए बेटा क्योंकि जेंटलमैन में कुछ होता ही नहीं है। और आई एम जस्ट शॉक कि मम्मी ये आप क्या कह रहे हैं, जेंटलमैन में कुछ नहीं होता, मतलब कि इतना सब कुछ, इतना सरप्राइजिंग ड्रामा है, हर ड्रामा में एक मतलब कि डायलॉग्स की फुल जरी से मिलती है, और आप कहते हैं कुछ नहीं होता। तो मम्मी ने कहा कि बेटा ये मम्मी के शब्द थे कि देखो डायलॉग्स तो अच्छे हैं लेकिन इतनी फ़िलोसॉफ़ी समझ नहीं आती, और दूसरी बात कि काफ़ी लंबा लगता है, हर एक सीन बहुत लंबा लगता है। और जब मैंने इस मतलब की तरह से सोचा तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ जेंटलमैन के हर एक सीन को आप अगर देखेंगे तो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, लंबी लंबी बातचीत होती है और हवाई बातचीत होती है, मतलब कि वो फिलोसॉफिकल बातचीत होती है। और मम्मी कहती है कि ये तो समझ ही नहीं आती कि बोल क्या रहे, सबसे पहले तो क्या मतलब कि चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन किसका क्या है, और क्यों कोई कुछ कर नहीं रहा। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मेरी मम्मी ने उठाया वो यही था कि इस ड्रामा के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। और आई एम जस्ट शॉक कि मैंने कहा कि मम्मी इतना सब कुछ तो हो गया। तो उसने मुझसे पूछ लिया कि बताओ बेटा फिर क्या हुआ। तो मैंने कहा कि और आई एम जस्ट ब्लैंक कि सही बात है कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डायलॉग्स हुए, एक दूसरे को डायलॉग बोल के चला जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे रहमती जो है मुन्ना को डायलॉग मार के चले जाते हैं, मुन्ना रहमती को डायलॉग मार के चला जाता है, जसरनब हमारे फाइज को डायलॉग मार के चली जाती है, मिफ्रा फाइज को डायलॉग मार के चला जाता है, फारिस अपने मतलब कि ऊपरी अधिकारी को डायलॉग मार के चला जाता है। डायलॉग मार के सब लोग जा रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। और जब मम्मी ने ये कहा तो मुझे भी एक अंदर से हुआ कि हाँ जेंटलमैन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। 11वीं एपिसोड है दोस्तों, जिस अभी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया, 25 लाख पर आ गए 1.1 से। और 11वीं एपिसोड तक आप अगर इसका चिट्ठा लिखा देखेंगे पूरी की पूरी स्टोरी का कुछ भी नहीं हुआ, सब वही के वही है। फारिस मिफ्रा और ज़नब के बीच फंसा हुआ है, उसका क्या होगा कुछ पता नहीं। हमारा रहमती कोई मतलब कि, और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट तो मम्मी ये कह रही थी कि मुझे मुन्ना ने किया। तो मैंने कहा कि मुन्ना ने कैसे डिसअपॉइंट कर दिया। तो कहा कि जैसे शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि ये तोड़ देगा फोड़ देगा सब कुछ, मतलब कि ज़नब को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। चलो कोई बात नहीं, वो अच्छा इंसान बन गया है तो ज़नब को हासिल नहीं करेगा, ये मम्मी ने कहा कि वो उससे ज़बरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन रहमती उसके साथ मतलब कि कौन सा भाईचारा इसका है, मतलब कि वो तो कोई असल का भाई तो है नहीं, गुंडे में भाई है। रहमती जो है इसको बार बार डिग्रेड किए जा रहा है। और ये रहमती को, और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात मम्मी ने जो कहा कि जब उसने रहमती से कहा, क्या कहा कि वो ज़नब से मोहब्बत करता है, तो रहमती ने कुछ नहीं किया। चलो मुन्ना में इतनी मतलब कि कॉन्शियसनेस है, मैं कह सकती हूँ कि हर कोई जो है इतना ज़्यादा मतलब कि लाव वाला धड़ा वू ऐसा नहीं होता। लेकिन रहमती जैसा बंदा जो कि एक मतलब कि इतनी ज़्यादा ना ही उसकी अक्ल है ना ही वो इतना ज़्यादा मतलब कि सोचता है, वो क्यों चुप बैठा हुआ है? वो तो ज़नब के लिए बड़ा पॉजिटिव था, तो फिर उसने जो है क्यों कुछ नहीं किया? अभी भी मतलब कि शांत बैठा हुआ है। 11वें एपिसोड में आके गोलियां चली, लेकिन वो भी बस नाम की ही गोलियां थी। फॉर एग्जांपल कोई कुछ हुआ ही नहीं है, अब तक कुछ नहीं हुआ इस ड्रामा में, सिर्फ डायलॉग्स है, लंबे लंबे डायलॉग्स, फिलोसॉफी अच्छी है लेकिन वो समझ नहीं आती, मम्मी ये कह रही थी मुझे। तो इसलिए मैं जो है इसको लास्ट पे डालती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि इन रीजंस में दम तो था। हाँ आपको डायलॉग्स अच्छे लग सकते हैं जेंटलमैन के, हाँ आपको डायरेक्शन भी अच्छा लग सकता है जेंटलमैन का, लेकिन इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलता, स्टोरी डेवलपमेंट के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलता। वही सारी पुरानी सी चीज़ें हैं। आप पहले एपिसोड को उठाए और 11वें एपिसोड को उठाए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ना कोई मरा है, ना ही किसी ने किसी को प्रपोज कर दिया है, ना ही मतलब कि कोई किसी को लेकर क्लियर हो चुका है कि मुझे ये नहीं चाहिए। मम्मी ने सबसे पहली बात तो यही कही कि ज़रनब मुझे जहर लगती है। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि ज़रनब एक जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट इस तरह के होते हैं क्या?
और मैंने कहा किस तरह के, मतलब कि ये कुछ कर ही नहीं रही है, बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करती है कि ये है देश में, ये है देश में, वो है, लेकिन ये खुद क्या कर रही है, खुद कुछ भी नहीं कर रही। बस इसका एक मतलब कि मंगेतर है जिसको इसने टरखा के रखा हुआ है। मंगेतर भी वो मतलब कि इंस्पेक्टर है आप कह सकते हैं, और इंस्पेक्टर एक जर्नलिस्ट डर कर जो है कुछ भी नहीं कर रहा। वो कुछ करता है तो जनाब उसको टरखा देती है तो वो पीछे हट जाता है। ये क्या मतलब कि चोचलापन है। इसके अलावा मुन्ना जो कि एक मतलब कि हमारा जेंटलमैन है, मतलब कि फाइटर है, राइटर, क्या कहते हैं इसको, हमारा डॉन है, उसमें कुछ डॉन टाइप तो लग ही नहीं रहा, बड़ी बड़ी बातें करता है। शुरुआत में था, मम्मी ने कहा कि शुरुआत में था जब उसने गोलियां लगाई उस मतलब के बंदे को, मौज़म को बंदा कहते हैं, उनको नहीं मालूम कि उसका नाम मौज़म है उस ड्रामा में। तो वो कहे कि उस बंदे को उसने गोलियां फड़काई ऐसे ढार ढार ढार, तो लगा कि कुछ होगा, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। जर्नब ने जब से लाफा मारा है ठंडा होकर बैठ गया है। पिछले एपिसोड में जब 10वां एपिसोड चल रहा था तो उसने जो है उस बंदे के ऊपर फिर से गन रख दी, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं किया। उसको कम से कम एक मतलब कि धमकी तो देनी चाहिए ना, कुछ भी नहीं करता वो। तो क्या मतलब कि सिर्फ ये डायलॉगबाजी के लिए मैं उस ड्रामा को पहले देखूं। और आई एम जस्ट शॉक के मम्मी के ये विचार थे जेंटलमैन को लेकर। और मैंने भी सोचा कि यार सच है, अगर आप जेंटलमैन को देखेंगे तो शुरुआत से लेके अंत तक आपको मिला क्या है, अच्छे डायलॉग्स है, लेकिन डायलॉग से थोड़ी ना मतलब कि पेट भरता है। एंटरटेनमेंट के अंदर कुछ तो और चाहिए। इतनी बड़ी मतलब कि आपने अच्छे अच्छे ट्रेलर्स निकाले, ट्रेलर्स से हमें क्या लगा था कि लोग मरेंगे, फायरिंग होगी, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। एक लड़की के पीछे 3 लोग लट्टू की तरह घूमे जा रहे और कुछ भी नहीं है इस ड्रामा में। और वो लड़की जो है इतनी ठंडी है कि वो ना फारिस को छोड़ रही है, ना मुन्ना को अप्रोच करती है, और ना ही रहमती के बारे में उसका कोई क्लियर स्टैंड है, ये मम्मी ने कहा। और एक तरह से देखें तो ये माई व्यू की जगह मर्डर व्यू बन रहा है, लेकिन बात तो सही है दोस्तों। और इसीलिए लोग जो है, मुझे लगता है कि अम्मी की इस बात में दम थी, और ये कहीं ना कहीं मैंने भी नोटिस किया, और इसीलिए मैंने भी जो है अपने ऊपर भी थोड़ी नज़र से आनी की। तो मैंने भी देखा कि मैं जब भी रिव्यू करता हूँ तो पहले प्रेफरेंस में होता है जानिसार, उसके बाद नूरजहान, या फिर पहले नूरजहान, वो मतलब कि एपिसोड के हिसाब से हो जाता है, कभी नूरजहान पहले, कभी जानिसार बाद में। लेकिन जेंटलमैन में देखता हूँ कि मैं कभी रिव्यू करता हूँ, कभी नहीं करता। मतलब जेंटलमैन भी मेरे लिए तीसरे नंबर पर है। क्यों? और बात यही है कि इसके अंदर कुछ नहीं होता। हाँ, आपको ट्रेलर्स निकलते हैं, दिखता है कि कुछ होगा, लेकिन जब किस्त आती है कुछ भी नहीं होता। और बड़े बड़े डायलॉग्स हैं, लंबे लंबे डायलॉग्स, और अच्छे भी लगते हैं। लेकिन मम्मी कहती है कि मुझे उसे अच्छे नहीं लगते, मुझे अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसी फ़िलोसॉफ़ी देखने में, लेकिन मम्मी कहते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे फ़िलोसॉफ़ी नहीं चाहिए, मुझे जिस चीज़ के लिए मैं ड्रामा देखती हूँ वो एंटरटेनमेंट। मम्मी कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे कि मुझे ड्रामा में मज़ा आए। सारा दिन काम करके मैं जो है फ़िलोसॉफ़ी देखने के लिए ड्रामा नहीं देखती। ये मम्मी के शब्द थे। और मैं भी यही सोचता हूँ कि मोस्ट ऑफली जो पीपल्स होते हैं वो ड्रामा क्यों देखते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा तो मज़ा आएगा। फ़िलोसॉफ़ी के लिए कोई भी ड्रामा नहीं देखता, देखते भी होंगे तो वो बहुत कम लोग हैं। और इसी वजह से मुसलसल इसके किस्तों के आने जाने के साथ साथ इसकी व्यूअरशिप भी घट रही है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। अभी भी जो कि त्यों ही ड्रामा पड़ा हुआ है। जर्नब बीच में है, 3 लोग उसके आगे पीछे घूम रहे, कोई कुछ कर नहीं रहा। फारिस अभी भी मतलब कि मिफ्रा और जर्नब के बीच लटका हुआ है, उसका कोई क्लियर स्टैंड नहीं है, जर्नब का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। इसके अलावा हमारे प्यारे से मुन्ना का भी कोई क्लियरिटी कहीं है ही नहीं किसी के भी एक कैरेक्टर में। इवन खुद हमारा विलन भी विलन नहीं रखता, मम्मी ये कहती है, विलन भी विलन नहीं लग रहा। तो अब किस तरह से मतलब कि इस ड्रामा को मैं देखूँ, और क्यों मतलब कि इसको देखूँ, क्यों मैं देखूँ, ये मम्मी ने कहा था। हाँ, तो जाहिर सी बात है, फिर अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो व्यूअरशिप तो गिरेगी। तो आशा कर फिर से कहता हूँ कि ये माय व्यू है मेरे, और एक तरह से देखें तो मेरे भी नहीं, मेरी मम्मी के ख्यालात है कि जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब इसी वजह से ये ड्रामा फेल हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मम्मी की उसको तीसरे नंबर पर रखती है, और मुझे भी अब लग रहा है कि मैं भी इसको क्यों तीसरे नंबर पर रखता हूँ आफ्टर जानिसार और नूरजहान, कि इसके अंदर कोई क्लियर चीज़ नहीं है। इस ड्रामा में कुछ भी क्लियर नहीं है, और स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही, और उसके ऊपर लंबे लंबे सीन्स बोर कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा, माय व्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। और आप भी ज़रा बताइएगा, वैसे तो आप करते नहीं हैं, और वैसे तो मेरे वीडियोस भी कहा मतलब कि वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, वायरल, लेकिन फिर भी अगर भूले भटके से हो जाए तो कमेंट्स में बताएगा कि जो मम्मी कह रही है क्या वो सही है, क्या वो आपने भी नोटिस किया कि जेंटलमैन की स्टोरी आगे नहीं बढ़ती, इसके कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ठंडे पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बोर करते हैं, डायलॉग्स बोर करते हैं, और जो है जर्नब का कुछ ज़्यादा ही ठंडी है और कुछ ज़्यादा ही फोकस है। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू, खुदा हाफिज़। और माई व्यू की जगह मुझे शायद लिखना चाहिए माई मदर्स व्यू। थैंक यू दोस्तों।